आप सभी प्रेमी जनों को एक छोटा सा दृष्टांत सुनाना चाहता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। महात्मा जी अपने प्रेमियों को सत्संग सुना रहे थे और उसी सत्संग में एक चोर भी बैठा हुआ था। जब पूरा सत्संग समाप्त हुआ तो चोर आकर महात्मा जी से कहने लगा कि मुझे आपका सत्संग जो है बहुत अच्छा लगा, मगर क्या करूं, मैं एक चोर हूं, चोरी मैं छोड़ नहीं सकता हूं। इसके अलावा आप अगर मुझे कुछ बताना चाहें, कोई अच्छा रास्ता दिखाना चाहें तो मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। तो महात्मा जी ने उस चोर को कहा कि चलो एक बात मैं आपको कहता हूं, अगर आप उस पर चलेंगे तो अच्छी बात है। तो चोर ने कहा कि ठीक है, मैं जो आप कहेंगे आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो महात्मा जी ने उस चोर को सिर्फ एक ही बात कही कि आपने सिर्फ झूठ नहीं बोलना है। तो चोर ने वहीं महात्मा जी के आगे शर्त ले ली कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी जरूर करूंगा मगर झूठ नहीं बोलूंगा। तो चोर वहां से उठकर चला गया। 2-3 दिन के बाद चोर फिर चोरी करने चला गया। तो उसी रात जो वहां का राजा था वो भी रात को भ्रमण करने निकला था कि जरा अपनी प्रजा की देखभाल करूं, कहां क्या हो रहा है। तो वो राजा भी रात को निकलकर घूमने लगा। तो रात का समय था, 11-12-1 बजे का टाइम था। तो चोर चोरी करने जा रहा था तो रास्ते में उसको बादशाह मिल गया। तो बादशाह ने उसको कहा कि भाई आप कौन हैं। तो उसको महात्मा जी का वो शब्द याद था कि महात्मा जी ने कहा है कि मैं सच बताऊंगा। तो चोर ने कहा, कहता मैं चोरी करने जा रहा हूं। तो चोर ने कहा कि आप कौन हैं। तो राजा ने कहा कि मैं भी चोर हूं। कहता चलो फिर आपके साथ मैं भी चोरी करने चल जाऊंगा। तो दोनों वहां से चोरी करने चल पड़े। तो राजा ने कहा कि चोरी करने आपने कहां जाना है। तो चोर ने कहा कि मैंने राजा के महल में जाना है, आज रात मैंने वहीं चोरी करनी है। आगे आगे चोर और पीछे पीछे राजा चोर बनकर उसके पीछे पीछे जा रहा है। जब राजमहल में पहुंचे तो चोर कहने लगा कि आप इधर बाहर ही बैठ जाओ, मैं अंदर चोरी करने जाऊंगा और चोरी करके जो भी लाऊंगा आधा आपको दूंगा और आधा अपने लिए रखूंगा। तो वो चोर जो था वो चोरी करने अंदर चला गया। जब अंदर जाकर उसने देखा कि एक सुंदर सी पेटी दिखाई दी, सोचा कि इसमें कुछ न कुछ तो होगा। जब उसने उस बक्से को खोला तो उस बक्से में से सोने की 3 हारें निकली। बहुत बहुमूल्य हारें उसमें थी। तो चोर ने देखा कि अगर मैं तीनों हारें ले लूंगा तो हमें आपस में झगड़ा पड़ जाएगा, लिहाजा हम 2 चोर हैं, एक हार मैं अपने लिए रखूंगा और एक अपने साथी को दे दूंगा। तो चोर ने 2 हारें जेब में की और वहां से निकल आया। जब बाहर पहुंचा तो एक हार अपने साथी को दे दी, मतलब राजा को दे दी, और एक हार अपने जेब में की और अपने घर प्रस्थान कर चला। तो दूसरे दिन राजा ने
हल्ला डाल दिया कि हमारे महल में चोरी हुई है। तो उसने अपने खजानची को कहा कि यार आप जाकर देखो कि कहाँ चोरी हुई है। तो उसका जो खजानची था वो चला गया, जाकर देखा तो बक्सा में एक हार पड़ी। उसने उस हार को निकाला और अपने जेब में डाल दिया, क्योंकि उसने सोचा कि चोरी तो हो ही गई है, क्यों ना एक हार मैं भी अपनी जेब में डाल दूंगा, कौन पूछेगा। तो खजानची जब वहां से आया तो राजा को कहने लगा, महाराज जिस बक्स में 3 हारें थी वो तीनों की तीनों चोरी हो गई। अब राजा को तो सब इल्म था कि कैसे क्या हुआ है। तो उसने अपना मंत्री भेजे कि फलानी जगह एक चोर है, उस चोर को पकड़कर इधर ला। संतरी गए, उस चोर को पकड़कर लाया। चोर बहुत तेज था, उसने वो हार भी जेब में डालकर राज दरबार में आ गया। तो राज दरबार में बहुत दुनिया जमा थी। उसने उस चोर को कहा, क्या भाई तूने रात को मेरे महल में चोरी की है? कहता हाँ, हम 2 चोर आए थे, एक हार मैंने चोरी और एक मैंने अपने दूसरे साथी को दे दी, लेकिन उस साथी की मुझे पहचान नहीं है। तो उस चोर ने जेब से वो हार निकाला और टेबल पर रख दिया। तब राजा ने भी अपने जेब से दूसरा हार निकाला तो उसने भी टेबल पर रख दिया और खजांची को कहा कि तीसरा हार जो है वो तूने लिया है और फटाफट उस हार को यहाँ निकाल, वरना आपको नहीं छोड़ूंगा। तब खजांची गया, उसने भी उस हार को उठाकर लाया और उस टेबल पर रख दिया। तो सब लोग हैरान परेशान हो गए कि ये क्या मामला था। तो राजा ने उस चोर को कहा कि आज के बाद तू मेरा खजांची रहेगा, क्योंकि तू एक सच बोलने वाला आदमी है। और जो उसका खजांची था उसको वहां से निकाल दिया। तो प्रेमी सज्जनों, संत वचनों में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि कुछ कहने की बात नहीं होती है। संत का एक एक बात जो है अमृत के समान होती है। इसलिए हमें भी जब कोई संत महात्मा आते हैं तो हमें भी हर एक वचन जो है बहुत ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए। तो प्रेमी सज्जनों, इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।